तैयार नहीं थे, अभी पहला खुद भी लड़ने को तैयार नहीं थे, और पार्टी का पहलाजी गुंजर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी और पहलाजी गुंजर को हाईकमान ने टिकट दिया पार्टी। लेकिन जब टिकट मिल गया तो उनके चेहरे उतर गए। अभी आप चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जिनके पेट में दर्द था या जिनको कुछ ना कुछ हित टकरा रहे थे, जिनका कोई ना कोई हित टकरा रहे थे, सबने मुंह मोड़ लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास अध्यक्ष जी, हम पहले जयपुर गए, साथ ही गए थे जब आपने सदस्यता ज्वाइन करी, फिर टिकट की बात आई, मेरे पास हेमंत जी का फोन आया, डोटासर जी के पीए साहब जो है, और उन्होंने कहा त्यागी जी, मैंने कहा मुझे पता पड़ गया साहब, और त्यागी जी आप जो है पहलाजी गुंजर जी को लेके माननीय धारीवाल जी से मिलाओगे आप? चलो, मैंने बिल्कुल जाऊंगा साहब, बिल्कुल मिलूंगा। आपसे बात हुई तो उन्होंने कहा साहब मैं तो उन्हें जा रहा हूँ 2-3 रोज के लिए, और उसके बाद आऊंगा, आप लेके आना। फिर उनका फोन आया बनवाई जी का कि आप ऐसा बोल त्यागी जी एक बार फोन से बात करवा दो। बोले जाओ, मैंने इनसे कहा कि आप एक बार फोन से तो बात करें। उसके बाद जब हुआ है बात, टाइम फिक्स हुआ शाम का 7 बजे का, हम पहलाजी के साथ गए वहां पे, सारी बात होती घर पे, और जो बात होती है, और निश्चित रूप से जो बात होती थी पूरा हो गया। भी जो भी राजनीति के हिसाब से जो बात की जाती है कहते गए, जो भी कहना है वहां पे सारी बात हो चुकी थी। और बल्कि उनके बैठक का तो ये था, जैसे ही पहलाजी गुंजर का टिकट डिक्लेयर हुआ तो निश्चित रूप से कोटाली हाड़ौती में पूरे माहौल बन गया था कि साहब पहलाजी गुंजर को टिकट मिल गया, पूरी चर्चा का विषय बन गया था, वादा नहीं हुआ था। और उनके खुद के लड़के ने, मैं घर में मौजूद था, उन्हें कहा साहब आपका नाम डिक्लेयर होने के बाद तुम साहब चर्चा जगह जगह, उसने कहा था बेटे ने पोते ने। फिर क्या बात होगी थी जब रात को घटनाक्रम हो गया, सारी बात होगी। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन मैंने किया था, मैंने रखवाई थी मीटिंग, नेक्स्ट डे मीटिंग थी जिला कांग्रेस कार्यालय में, सारे लोग आए थे, सारे कार्यकर्ता आए थे, वहां मीटिंग हुई। मीटिंग जब चल रही थी, मेरी इच्छा थी कि ये लास्ट में बोले, और धारीवाल जी पहले बोले। धारीवाल जी से मैंने मंत्री से कहा साहब आप पहले, नहीं आप सबको, हम सब बोल ही देते कि आप इनको ब्लॉक में बाद में बोलूंगा। मुझे आज भी याद है, इन्होंने पहलाजी ने कहा था कि सब में पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और मैं इनका प्रतिद्वंदी था खिलाफ। और निश्चित रूप से जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, एक से खिलाफ होते हैं, तो विरोध किया जाता है, विरोध की ओर बोला भी जाता है। लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी का परिवार से जुड़ चुका हूं, कांग्रेस पार्टी का ज्वाइन कर ली है, वो कांग्रेस परिवार के सदस्य हूं, और धारीवाल जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं, और मैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद क्या बचता, इसके बाद कुछ नहीं बचता था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुख इस बात का हुआ कि आयोजक में था, मीटिंग मैंने आयोजन की थी, उसके बावजूद उन्होंने उस मीटिंग में जिस तरह की बात करी वो पूरा सब लोगों ने देखा सुना, और उसका नतीजा ये हुआ कि मीटिंग तो उन्होंने बिगाड़ दी, लेकिन 90% लोग उनको गालियां देके गए, वहां से नाराज होके गए। ये बात में इसलिए शुरुआत करी मैंने आपसे सारे लोग, और सब कई उन्हीं की बात थी कि में दूसरे भी हमारे कांग्रेस के नेता थे जिनका दर्द था, जिनके थे। आपको सबको पता है, कोई बात छुपी नहीं, किसी के सर्टिफिकेट ले दो, नाम ले दो, रिकॉर्डिंग नाम नहीं, सबको पता है, सब बिक गए, मैनेज हो गए, दबाव डाल के भेजे गए, कांग्रेस के खिलाफ काम करने का काम किया, भेजे गए। क्या मेरे ऊपर दबाव नहीं है? मेरे ऊपर वो नहीं किया। सबसे पहले मैंने जब उनके परिवार का, पीड़िता जी के परिवार का काम किया था, उनका जो छोटा भाई है जो उनकी सरकार में जो काम नहीं हो पाया, उसने प्लॉट का केस सुना, मैंने उसको डिप्राइज कराया था। मैं ठीक है, आप राजनीति में काम किए जाते हैं, जायज काम है तो जायज काम करने में कोई बुराई नहीं है, क्या था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले
मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा गवर्नमेंट पोस्ट करता सरकार, सबसे पहले मेरे बेटे को हटाया बिरला जी ने। हम उसको हटा देंगे। चिंता नहीं करी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी से मतलब है, कांग्रेस से मतलब, और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है तो माहौल बना था, और जो जिसने का माहौल बना था साथियों, जयपुर के दिल्ली तक चर्चा थी। मैं आप बहुत दिल से बात कर रहा हूं मैं आपसे, और हम जीतते, पूरे हवा में जीत रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने कलाकारी करी, हम डटे रहे। कुछ लोग मेरे से मतलब, मेरा से मतलब नहीं, जो लोग सच्चे लोग थे, जो कांग्रेस के कई लोग लगे रहे, लेकिन बाकी लोग दिख गए, कलाकारी करी। अगर सब लोग दिल से लगते और पार्टी के इस पे काम करते तो आज इतिहास दूसरा होता। ओम बिरला चुनाव हारा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन निकालो इनको पार्टी से। बात सुनिए आप, जो इतिहास में अरे अच्छा बस ओम बिरला के चेहरे की हवाएं उड़ी थी। बिरला के कार्यकर्ताओं को चर्चाएं थी सारी, और हम चुनाव जीत रहे थे। जो 5-7 दिन में सारी जिस प्रकार की प्रक्रिया हुई, हमारे लोगों को मैनेज किया, और सब तरह के सौदेबाजी हुई, और उसका नतीजा हुआ कि हम जीती हुई बाजी हम हार गए। मात्र 40,000 वोटों से चुनाव जीतते, और चुनाव जीतते तो पूरे देश में मैसेज जाता कि ओम बिरला लोकसभा का चुनाव हार गया है, और हम जीते नहीं। अरे एक मिनट बात सुना करो यार, बात यही नहीं, मुझे आज भी याद है जो कई नेताओं को यहाँ का बुलाने की बात चलती थी। मैंने लेटर पे लिख के भेजे कि नेता यहाँ फोटो आने चाहिए, भाषण देना चाहिए, रोक दिया गया, बुलाया नहीं गया। तो कुल मिला के जो सच्ची की सबको पता है, आज उनके दर्द है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ साथियों कि उस टाइम परिस्थितियां अलग थी, आप समझ लो।